नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान से आज की पहली खबर है कि जयपुर में होगा बॉलीवुड का सबसे आईफा आईफा अवार्ड शो। राजधानी जयपुर में अगले साल मार्च में बॉलीवुड के सितारों का मेला लगेगा। हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा के आयोजन के लिए रविवार को एग्रीमेंट हुआ। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में हुई इस सेरेमनी में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। इस 25वें आईफा अवार्ड शो के लिए पर्यटन कमिश्नर विजय पाल ने एमओयू साइन किया। अजमेर के रूपनगर में अंधाधुंध फायरिंग हॉस्टल के सामने दुकान निर्माण को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। दोनों ओर से एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और जेसीबी को आग लगा दी। एक पक्ष की ओर से गोलियां चलाई गई। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। दहशत के चलते बाजार बंद हो गए। एक पक्ष की ओर से स्कॉर्पियो से लोगों को कुचलने की भी कोशिश की गई। मामला अजमेर में रूपनगर का रविवार सुबह 11:30 बजे का है। जैसलमेर में 1 घंटे में लगाए 5 लाख पौधे। रेतीले टीलों के नाम से मशहूर जैसलमेर में अब हरित क्रांति का संदेश परवान पर है। प्रादेशिक सेना यहां पौधारोपण में नया इतिहास रचने जा रही है। प्रादेशिक सेना की 128वीं पैदल वाहिनी इको टास्क फोर्स ने रविवार को जैसलमेर में 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। करीब 5000 लोगों ने इस रिकॉर्ड को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभाई, जिससे भविष्य में यह क्षेत्र ऑक्सीजन जोन की तरह काम कर सके। सेवा को दिखाई हरी झंडी। राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने शनिवार से बयाना से धौलपुर के लिए नई बस सेवा शुरू की है। शनिवार सुबह रोडवेज बस स्टैंड पर स्थानीय विधायक रथु बनावत ने कार्यकर्ताओं के साथ पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर बस को धौलपुर के लिए रवाना किया। दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा का जजों की नियुक्ति पर विवादित बयान। सांसद मुरारीलाल मीणा ने जजों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों के चयन को लेकर परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। जो ईमानदारी से परीक्षा के जरिए चयनित होगा वह किसी सरकार के दबाव में काम नहीं करेगा। कॉलेजियम से बनने वाले जज बड़े नेताओं को खुश रखने के लिए उनकी ही बात करते हैं। राजस्थान में भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके 10 जज बन गए। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पिता भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। मेयर मुनेश गुर्जर को सस्पेंड करने की तैयारी शुरू। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ सरकार ने एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार पट्टे की एवज में भ्रष्टाचार मामले पर मिले दूसरे नोटिस का जवाब नहीं देने पर अब स्वायत्त शासन विभाग उन्हें जल्द सस्पेंड करेगा। इसको लेकर विभाग स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। रविवार सुबह तक मुनेश के सस्पेंशन के ऑर्डर जारी हो सकते हैं। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुनेश गुर्जर पर जो भी फैसला होगा इसके बाद ही कार्यवाहक मेयर को लेकर पार्षदों से चर्चा की जाएगी। जो भी पार्षद राजनीति की समझ रखता होगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता होगी, उसे पैमाना मानकर ही कार्यवाहक मेयर चुना जाएगा। रेलवे चलाएगा सरप्राइज टिकट चेकिंग अभियान। रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा का कंफर्म टिकट होने के बाद भी यात्रियों को सीट नहीं मिलने की परेशानी को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। इस दौरान रेलवे सरप्राइज टिकट चेकिंग अभियान चलाएगा। रेलवे बोर्ड के ईडी पीएम शिवेंद्र शुक्ला ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली, कोटा, उदयपुर, जोधपुर रूट पर सीसीएम स्क्वाड ऑफ मंडल की चेकिंग टीमें आकस्मिक जांच करेंगे। टिकट किस कोटे से और कैसे बनवाया। 4-5 दिन बारिश का कोई अलर्ट नहीं। मानसून का असर खत्म होते ही आज सीकर में सुबह मौसम पूरी तरह साफ है। फिलहाल जिले में अगले 4 से 5 दिन बारिश का कोई भी अलर्ट नहीं है। हालांकि हल्के बादल छाए रह सकते हैं। बात करें यदि सीकर के तापमान की, तो कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर सुबह न्यूनतम तापमान 23 डिग्री 5 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि इससे पहले शनिवार को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री 6 डिग्री दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार को भी ज्यादातर समय जिले में मौसम साफ रहा। राजस्थान के इन परिवारों को मिलेगा 300 वर्ग मीटर का फ्री प्लॉट। राजस्थान में विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति के 34,000 परिवार चिन्हित किए गए हैं। इन्हें 2 अक्टूबर को पट्टे दिए जाएंगे। हालांकि चिन्हीकरण का कार्य अभी तक भी जारी है। प्रदेश में पूरी जनसंख्या के 6 से 8% विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति के लोग हैं। राजस्थान सरकार सभी 32 जातियों के व्यक्तियों को 2 अक्टूबर तक निःशुल्क भूखंड उपलब्ध करवाएंगे, ताकि ऐसे गरीब लोगों को भी अपना आशियाना बनाने का मौका मिल सके। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बड़ा ऐलान। राजस्थान के भीलवाड़ा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान पर्यटन के लिहाज से विश्व के नक्शे पर है, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था में बड़ा हिस्सा कृषि का है। उद्योगों में मुंबई और हैदराबाद जैसे शहर काफी आगे हैं। इस स्थिति को बदलना होगा। उप मुख्यमंत्री शनिवार को लघु उद्योग भारती राजस्थान के प्रदेश क्षेत्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी।
राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से हटेगी रोक। राजस्थान में 25 सितंबर को भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग होगी। इसमें तबादलों पर लगी रोक को हटाने सहित कई अहम फैसले हो सकते हैं। पहले यह मीटिंग 18 सितंबर को होनी थी, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जयपुर दौरे के चलते मीटिंग स्थगित हो गई थी। अब 25 सितंबर को कैबिनेट मीटिंग होगी। ऐसे में कर्मचारियों में एक बार फिर तबादलों पर से रोक हटने की उम्मीद जगी है। हालांकि बिना मीटिंग भी सरकार तबादलों पर से रोक हटा सकती है। राजस्थान के इस जिले के विद्यार्थियों को आज से मिलेंगे टेबलेट। धौलपुर जिले के 6 ब्लॉकों में 22 से 28 सितंबर तक 8वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों को टेबलेट वितरण किए जाएंगे। इसमें लिए जिले में 1311 विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। अब टेबलेट पाकर इनकी पढ़ाई भी आसानी से हो सकेगी। खास बात यह है कि विद्यार्थियों को 3 साल तक अनलिमिटेड 5G रिचार्ज के साथ सिम भी दी जाएगी। बीसलपुर बांध के सभी गेट आज रात तक हो जाएंगे बंद। बीसलपुर बांध से एक बड़ी खबर आ रही है। आज रात तक बीसलपुर बांध के सभी गेट बंद हो जाएंगे। इसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। बांध के गेट रोजाना कम होते जा रहे हैं। इस समय केवल एक ही गेट खुला हुआ है और इसकी भी हाइट भी लगातार कम की जा रही है। बीसलपुर बांध में पानी की आवक अब लगातार कम होती जा रही है। बांध में पानी की यही आवक रही तो पूरी उम्मीद है कि आज रात तक या इससे पहले भी बीसलपुर बांध के सभी गेटों को बंद कर दिया जाएगा। शहर भर में हटेंगे अवैध केबिन। जैसलमेर शहर के मुख्य बाजारों में अवैध रूप से लगे केबिनों और ठेलों को हटाने की दिशा में नगर परिषद प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। आगामी त्योहारी और पर्यटन सीजन को देखते हुए शहर की प्रमुख सड़कों और बाजारों को संकड़ा करने वाली इन केबिनों को हटाया जाएगा। नगर परिषद प्रशासन की माने तो उक्त कार्रवाई का उद्देश्य अवैध अतिक्रमण को खत्म कर बाजारों में सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। अब जयपुर पुलिस ढूंढेगी गधा और भेड़ें। जयपुर पुलिस अब चोरी हुई भेड़ों व गधे को ढूंढेगी। इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। मामला किशनगढ़ रेनवाल पुलिस थाने का है, जहां पर पिछले दिनों 2 रेवड़ से चोरी हुए गधों और 42 भेड़ों की तलाश को लेकर गुर्जर समाज के सैकड़ों लोगों ने शुक्रवार को पुलिस थाने का घेराव किया। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर ग्रामीण एसपी शांतनु कुमार ने एसआईटी का गठन किया है। अब चोरी हुए भेड़ों और गधे को ढूंढने और आरोपियों को पकड़ने के लिए एसआईटी गठित की गई है। राजस्थान के नए जिलों पर सियासत। गहलोत राज में बनाए गए राजस्थान में 17 नए जिलों पर सियासत गरमाई हुई है। खुद सीएम भजनलाल शर्मा कुछ जिलों को हटाने के संकेत दे चुके हैं। वहीं कांग्रेस साफ कह चुकी है कि अगर नए जिलों से छेड़छाड़ की गई तो ठीक नहीं होगा। इसी बीच अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बड़ा बयान दिया। जूली ने कहा कि हम चाहते हैं कि राजस्थान में और भी जिले बने ताकि आमजन को नजदीक ही प्रशासनिक सेवाओं का लाभ मिल सके। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शनिवार को झुंझुनू में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने आए थे। इस दौरान सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये बात कही। जयपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजधानी जयपुर में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संरक्षित स्मारक जंतर मंत्र में रविवार को पर्यटकों को आकाश दर्शन करवाए जाएंगे। नाइट स्काई टूरिज्म कार्यक्रम के तहत उच्च स्तरीय टेलीस्कोप के माध्यम से विशेषज्ञों की ओर से आकाश दर्शन करवाया जाएगा। इसमें पर्यटकों को निःशुल्क खगोलीय पिंड दिखाए जाएंगे और उनके बारे में बताया जाएगा। बीकानेर रेंज में बदमाशों के खिलाफ विशेष अभियान। बीकानेर रेंज के बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ जिले में रेंज स्तर पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीकानेर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात से सुबह तक जगह जगह पुलिस ने दबिश देकर बड़ी संख्या में वाहन भी जब्त किए हैं। रेंज स्तर पर आईजी ओम प्रकाश पासवान के निर्देश पर कार्रवाई की गई। इस दौरान एक साथ 1069 पुलिस अधिकारियों व जवानों ने 231 टीम बनाकर 912 स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान 416 अपराधियों पर कार्रवाई की गई। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बोले, योगी बताएं अपनी क्वालिफिकेशन। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की योग्यता वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले सीएम योगी खुद बताएं कि वह कितने क्वालिफाइड हैं। उन्होंने कहा कि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यह तय करें कि उन्हें बाबा साहब के बनाए गए संविधान पर विश्वास है या नहीं, उसके बाद ही आगे का तय करे। खानू खान बुधवाली ने यह बात सीकर में मुस्लिम समाज की ओर से आयोजित मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह में मीडिया से कही। नए जिलों पर सीएम भजनलाल बोले, पिछली सरकार ने अति की। गहलोत सरकार के नए जिले बनाने के फैसले पर आज सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने तो अति कर दी थी। जहां आवश्यकता हो वहीं ऑफिस खुलना चाहिए। आपने जो किया उस पर एक बार विचार तो कर लेते। एक जिले को बनाने में कितना पैसा लगता है, कितना साधन संसाधन लगता है, क्या इसके बारे में सोच विचार नहीं करना चाहिए? उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा, आप प्रदेश के मुखिया थे, आपको चिंतन करना चाहिए कि हमें किस बात की आवश्यकता है।
बरकतुल्लाह स्टेडियम में महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़। जोधपुर के बरकतुल्लाह स्टेडियम में 2 युवकों ने महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ की। शनिवार को लीजेंड्स लीग का दूसरा मैच दोपहर 3 बजे से इंडिया कैपिटल्स और अर्बन हैदराबाद के बीच खेला गया। मैच के दौरान दर्शक दीर्घा के पास खड़ी एक महिला कांस्टेबल से 2 युवक अभद्रता करने लगे। महिला कांस्टेबल ने युवकों को समझाया, लेकिन दोनों नहीं माने। इस पर उसने अपने अन्य साथी पुलिसकर्मियों को बुलाया। जब अन्य पुलिसकर्मी वहां आए तो दोनों युवक उनसे भिड़ गए। इसके बाद पुलिस जाप्ता बुलाया गया और दोनों को कॉलर पकड़कर स्टेडियम से बाहर ले जाया गया। 3 दिन बाद 6 जिलों में बारिश की संभावना। राजस्थान में अच्छी बारिश के साथ अब मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मौसम विशेषज्ञों ने पश्चिमी राजस्थान में 23-24 सितंबर से मानसून की विदाई का दौर शुरू होने की संभावना जताई है, क्योंकि यहां अब परिस्थितियां मानसून की विदाई के अनुकूल बन रही हैं। हालांकि 25 सितंबर को प्रदेश में एक बार फिर हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू होगा, जो बहुत कम समय के लिए होगा। पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग के 6 जिलों के लिए इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विशेषज्ञ इसे मानसून विदाई की आखिरी बारिश का दौर मान रहे हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के लिए गत माह 10 अगस्त को पोर्टल को खोला था। 1 माह चलने के बाद सरकार ने पोर्टल को बंद कर दिया। आगे पोर्टल खुलने के सरकार की कोई निर्देश नहीं मिले हैं। सीबीएसई 15,000 मास्टर ट्रेनर तैयार करेगी। सीबीएसई द्वारा शिक्षकों की ट्रेनिंग में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक सामान्य प्रशिक्षण होते थे। अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सीबीएसई इन्हें विषय आधारित प्रशिक्षण करा रहा है। अजमेर रीजन सहित देश भर के रीजन में 29,000 स्कूलों के 15 लाख से अधिक टीचर्स को ट्रेंड करने की तैयारी चल रही है। इन टीचर्स को 15,000 मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग देंगे। बांसवाड़ा से 550 किलोमीटर दूर जयपुर में सेंटर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 27-28 सितंबर को होने वाली सीटी में कई अभ्यर्थियों को 200 से 550 किमी दूर जाना होगा। इसको लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है। प्रदेश के 50 में से 25 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सबसे अधिक उन जिलों के अभ्यर्थियों को परेशानी होगी जिनमें सेंटर नहीं है। हालांकि बोर्ड का कहना है कि लगभग अभ्यर्थियों को गृह जिले या नजदीकी जिले में केंद्र दिया है। महिलाओं और दिव्यांग को गृह जिले से बाहर नहीं भेजा है। बारिश के कारण आवक घटी, आलू प्याज के दाम बढ़े। झुंझुनू की मंडी में प्याज का रेट 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। खाद्य तेल के बाद आलू और प्याज के दामों में भी महंगाई तड़का लगा है। बरसात ने आलू और प्याज के भाव बिगाड़ दिए हैं। ऐसे में आम आदमी के रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। बाजार में अभी आलू 40 रुपए प्रति किलो और प्याज 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इससे पहले आलू 25-30 रुपए और प्याज 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा था। दोनों फसलों के दाम बढ़ने की मुख्य वजह अत्यधिक बरसात से फसल को नुकसान पहुंचना है। मांग की अनुसार पूर्ति नहीं होने से दामों पर असर पड़ा है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।